मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यह आग्रह है। आप आगे बढ़ेंगे राम कथा में भावार्थ के सहित, मगर एक जिक्र यहाँ पर कर लें। लोग कहते हैं कलयुग बहुत खराब युग है, इसमें अनाचार दुराचार और बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं। सही है, मानते हैं, मगर कलयुग एक बात के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है दूसरे युगों से। दूसरे युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रभु के भक्ति के लिए आपको जप तप और यज्ञ बड़े बड़े करने पड़ते थे, और कलयुग में केवल नाम जाप करके आप प्रभु को पा सकते हैं। अगर आप अंतःकरण आपका शुद्ध है और शुद्ध चित्त अंतःकरण से आप उसको बचते हैं। क्यों? इसी में रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है एक जगह, कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस नाम का स्मरण करके ही लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। अब कथा में प्रवेश करते हैं। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। अब जब देखा उन्होंने, शंभु के गणों ने जो उनके साथ आए थे सती के साथ, कि सती ने तो आत्मदाह कर लिया भगवान शिव का अपमान देख करके यज्ञ मंडप में, तो वो क्रोध में आ गए और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। किसी तरह से जो वहां पर भृगु ऋषि थे उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जब उनको सब समाचार मिला शंभू जी को सती के आत्मदाह का, तो उन्होंने बड़ा बड़ा क्रोध आया उनको, और उन्होंने वीरभद्र को भेजा वहां। हे जग विदित दक्ष गति सोई। अच्छा, वीरभद्र ने आकर क्या किया कि यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। वीरभद्र ने आके यज्ञ को तो विध्वंस किया ही, और जो वहां सुरगण निमंत्रित होकर के आए थे उनको भी उचित जो है उनको दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, और जसी कछु शंभु विमुख कै होई। दक्ष की भी वही गति हो गई, जग विख्यात हो गई, मतलब ये घटना। और ऐसी गति हो गई जो किसी भी शिवद्रोही की, शिव जी से जो द्रोह रखता है उसकी होती है। यह इतिहास सकल जग जानी, और ताते मैं संक्षेप बखानी। ये इतिहास जग विदित है, सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसको संक्षेप में मैंने कहा इस घटना को। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह त्याग करते समय, आत्मदाह करते समय सती ने भगवान से यह वर मांगा कि मैं जितने भी जन्म लूं शिव जी के ही चरण में मेरा अनुराग हो, उनसे ही मेरा प्रेम हो। तेहि कारण हिमी गय गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। यही वजह है, यही कारण है कि चूंकि उन्होंने वर मांगा था, तो अब वो हिमवान हिमाचल के घर में पार्वती नाम से उनका जन्म वहां हुआ।
जब ते उमा शैल ग्रह आई, और सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब से उनका जन्म हुआ है वहां हिमवान के यहाँ सारी संपत्ति और सारी सिद्धियां सब वहां पर आ गईं। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। सब ऋषि मुनि वहां आकर अपने आश्रम बना लिए और उचित उनको स्थान हिमवान ने दिया रहने के लिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणिया कर बहु भांति। वृक्ष जो है नए नए फलों से लद गए, नए नए पल्लव, नए नए पत्र उसमें आए, और जो शैल हैं, पर्वत हैं वहां, उसमें जो है नई नई भांति भांति की विभिन्न प्रकार की रत्न और मणियां वहां पर पैदा हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सरिताओं में, नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा, और जितने खग थे, पक्षी थे, मृग जो जीव जंतु थे, और भंवरे आदि, वो सब सुखी हो गए। क्यों? नया नया सब ये हो गई, प्रकृति एकदम नतुन हो गई, फल फूल सब लग गए। तो सहज सहज बदक सब जीवन, सहज वैरु सब जीवन त्यागा, अगिरी पर सकल करही अनुरागा। जीवों के मध्य जो आपसी वैर भाव था सब समाप्त हो गया, और सब उस शैल में, गिरि में, पर्वत में प्रेम से रहने लगे। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिमी जनु भगति, जिमी जनु राम भगति के पाए। इस तरह से सोहित हो गया हिमवान पर्वत उमा के, पार्वती के आने पर, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति, कोई भक्त, उसके मन में अगर भक्ति उत्पन्न हो जाए प्रभु की, तो फिर वो जिस तरह शोभायमान होता है। नारद समाचार जब सब पाए, कौतुक ही गिर गे है सिधाए। नारद जी ने जब पार्वती जी के जन्म की बात सुनी, संदेश पाया, तो तुरंत वो हिमवान के घर आए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, और पद पखारी बर आसन दीन्हा। शैलराज हिमवान ने बहुत आदर सत्कार किया नारद मुनि का, और उनको सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। पत्नी के सहित नारद मुनि के पद पखारे उन्होंने, चरण धोए, और उस चरणोदक को पूरे घर में छिड़क दिया। मुनि के चरणों का ये उदक है, जल है। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरणा। कहने लगे हिमवान कि बड़ा सौभाग्य है मुनिवर जो आप पधारे, और पार्वती को ला करके उनके चरणों में प्रणाम करवाया हिमवान ने। अत्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, काहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी से बोले हिमवान कि भाई आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और तुम्हारी जो है आपका सब जगह जाना आना है, तो मेरी इस पुत्री के गुण दोष जो हैं ये जरा बताएं मुझे, किसके भाग्य में क्या है पार्वती के। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। बहुत गूढ़ वचन बोले नारद, अरे कि तुम्हारी पुत्री तो सभी गुणों का भंडार है। क्यों?
सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सहज है, सुशील है, सुंदर है, इसके नाम क्या होंगे? उमा अंबिका भवानी, ये नाम इसके हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सारे लक्षण जो हैं इनके बहुत अच्छे हैं और सुंदर सुलक्षणा है, सुंदर लक्षण वाली, और ये अपने पति को हमेशा प्यारी होगी। पति हमेशा इनसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। सदा अचल यही कर ही वाता, यही तेजसु पई है पितु माता। इसका सुहाग जो है वो हमेशा अमर रहेगा और इसके चलते पिता माता की कीर्ति भी, उनका भी यश बढ़ेगा। हुई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। पूरे जग में इनका नाम विख्यात होगा और इनकी जो सेवा करेगा, इनकी जो भक्ति करेगा, उसको इस संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी, अप्राप्य नहीं होगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी यही पतिव्रत असिधारा। इसका पार्वती का नाम लेकर के जो स्त्रियां हैं वो पतिव्रत की जो तलवार रूपी धार है उसको, उस पर चलेंगी, इसका नाम लेकर। ये इसको ध्यान कर। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। सारे गुणों से संपन्न है तुम्हारी पुत्री और सुलक्षणा है, अच्छे लक्षण इसमें हैं होंगे। और अब सुनो, जो दो चार अवगुण है, अब अवगुण पर आए नारद जी। अगुण अमान मातु पितहीन, उदासीन सब संशय छीना। संशयहीन होगा, माता पिता जिसके नहीं होंगे, उदासी होगा। क्या है कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त अस्विरेक। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका जो पति होगा जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, मन निष्काम होगा और नग्न रहेगा, अमंगल वेश होगा उसका, ऐसा पति इसको मिलेगा। ऐसी इसकी हाथों की रेखा में लिखा हुआ है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। मुनि की जब ये वाणी सुनी तो हिमराज और उनकी पत्नी तो दुखी हो गई कि ऐसा वर मिलेगा हमारी पुत्री को, मगर पार्वती जो है वो खुश हो गई। खुश क्यों हुई ये आगे बताया जा रहा है। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। अब नारद जी भी नहीं समझ पाए कि भाई पिता माता तो दुखी हो गए कि इस तरह का वर मिलेगा और ये क्यों सुखी हो गई, ये भेद नहीं समझ पाए वो, कि बाहर से तो स्पष्ट नहीं हुआ कि पार्वती इतना खुश क्यों है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। पार्वती की सभी सखियां, उनकी माँ मैना, इन सब की आंखों में जल भर आया, अश्रु छलछला पड़े, क्योंकि वही पुत्री में और सब तो लक्षण सही बताए। पति ऐसा मिलेगा नग्न अकाम और जटिल, जिसके कोई माता पिता का पता नहीं है। होई नम्र सा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उमा पार्वती जो हैं उन्होंने सोचा कि भाई देव ऋषि नारद का कहा हुआ तो कभी मिथ्या हो नहीं सकता, तो ये वचन उनको दृढ़ विश्वास हो गया। अब उपजव शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भा संदेहू। शिव जी के चरणों में और स्नेह बढ़ गया पार्वती जी का, उमा का,
मगर एक बात सोच चूज करके कि भाई पिता माता ये सब सुने हैं, इसके बाद क्या सचमुच मेरा मिलना सहज हो पाएगा? बहुत मिलना कठिन होगा उनसे, तो शिव से। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सकी उछंग बैठी पुनि जाई। को अवसर है ये, अच्छा अवसर नहीं है। माता पिता दुखी हैं और मैं अगर हर्ष व्यक्त करती हूँ तो ये अवसर हर्ष व्यक्त करने का नहीं है। तो ये सोच करके वो जाकर सखी के गोद में उमा बैठ गई। झूठ न हो यदि ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। अब राजा हिमवान और ये मैना सोच रहे हैं कि भाई देवर्षि का कहा हुआ तो झूठ मिथ्या नहीं हो सकता, तो अब क्या किया जाए। उन्हीं से पूछ रहे हैं कि भाई कोई उपाय है क्या इस अवगुण से बचने के लिए। कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। अब देवर्षि नारद बोले कि भाई आप सुन लो कि जो इनके लीलार में, इसके भाग्य में लिख गया है, वो देव दनुज, देवता दानव, कोई मुनि कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। ये होगा ही होगा। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। एक उपाय मैं बताता हूँ, भाग्य ने अगर साथ दिया तो हो सकता है उससे कुछ काम बने। क्या है वो? जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही। जिस तरह के वर की मैंने यहाँ पर भविष्यवाणी की है कि ऐसा वर उमा को मिलेगा, वो मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो कोई टाल नहीं सकता। जे जे बर के दोष वखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जिस जिस तरह के मैंने गुण दोष बताए हैं वर के, वो मैं सारे शिव जी में देख पा रहा हूं कि भाई वही सारे गुण उनमें हैं। जो विवाह शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। अगर तुम्हारी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी से हो जा रहा है तो जो दोष भी हैं उनको भी लोग गुण ही मानेंगे। जो असी सेज सयन हरि करही, जो अहि सेज सयन हरि करही। बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भगवान विष्णु से शेष सैया में सोते हैं, शेष नाग पर लेटे हुए हैं, तो जो बुद्धिमान जन है उनको कोई दोष थोड़े देते हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके और ये नाग पर, शेष नाग पर लेटे हैं। कोई उनको दोष नहीं देता। भानु कृसानु सर्व रस खाही, तीन कह मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्नि सारे रस खाते हैं, मतलब अब सूर्य सोचता है हर जगह का ये रस, अग्नि रसों को पाती है, किसी भी चीज को जला दो उसमें तो जल जाते हैं। तो उनको कोई ये थोड़े कहता है कि ये बहुत नीचे हैं, ये मंद हैं, इन्होंने तो ये इसका भी रस ले लिया, उसका भी ले लिया जो अखाद्य है या जो ऐसा है। तो वो ये वैसी चीज है कि समर्थ कहा नहीं दोष गुसाई, वही ये है। उन्होंने कहा जो आगे कह रहे हैं, देखिए वही कह रहे हैं वो। अशुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी को अपुनीत न कहाई। गंगा में शुभ और अशुभ सब चीजें बहती हैं, उनको तो कोई अपवित्र नहीं कहता। तो कैसे? समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ हैं उनको कोई दोष नहीं देता। कैसे? जिस तरह से सूर्य को, सुरसरी को, गंगा को और पावक अग्नि को कोई दोष नहीं देता, उसमें कुछ भी बह जाए, कुछ भी जल जाए। जो अस हिसी खा कर ही नर,
जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। और जो मूर्ख मनुष्य इस पर इसकी तरह की निंदा करते हैं, इनकी रवि पावक और सुरसर की, वो उनमें विवेक नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, अभिमानी है वो। और एक एक कल्प तक उनको नरक भोगना पड़ेगा। जो जीव कभी ईश्वर के समान हो सकता है क्या? जीव तो जीव है, जीव ईश्वर का अंश जरूर है, मगर ईश्वर नहीं है। सुरसरी जल कृत बारुणी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। शराब को आप गंगा जल से बनाओ तो क्या संत उसको पान करेंगे? कभी नहीं, उसको नहीं पान करेंगे वो। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा में मिल जाने से जो भी चीज है वो इस तरह से पवित्र हो जाती है जैसे ईश्वर और जीव में जो भेद है वह भेद वहां पाया गया। शंभु सहज समर्थ भगवान, यही बियाह सब विधि कल्याण। शंभु क्या है? सहज स्वभाव के हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। तो यह विवाह जो है सब तरह से इसमें कल्याण होगा। दुराराध्य पै आहि महेशु, आसुते तोष पुनि किए कलेशु। महादेव जी क्या है? उनकी आराधना बड़ी कठिन है, मगर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत जल्द संतुष्ट भी हो जाते हैं। जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या पार्वती तपस्या करती है तो भाग्य भी बदल सकते हैं, त्रिपुरारी शंकर जी ऐसे हैं। यद्यपि कर अनेक जग, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। यद्यपि पूरे संसार में बरों की कमी नहीं, पति इसकी कमी नहीं है, मगर इसके लिए तो शंकर जी ही लिख दिए गए हैं, इनके लिए और कोई दूसरा नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। कैसे हैं शिव? कि वर देने वाले हैं, वरदान देते हैं। प्रणतारति, प्रणत कोई दुखी जाता है, उसके आर्त कोई जाता है व्यक्ति, तो उसके दुखों को दूर करते हैं, कृपा के सागर हैं वो। और सेवक मनोरंजन, जो उनकी सेवा करता है, भक्ति करता है, उनके जो मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जीव जोग जप साधे। जो फल की आपने इच्छा की हुई है और आप और सब कुछ करते जा रहे हैं, जो जब सब कुछ, मगर वो सिद्ध नहीं होगा जब तक आप शिव की आराधना से उनकी पूजा या भक्ति नहीं करते। अस कही नारद सुमीर हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय, कजहु महिष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए, सकल करहु प्रस्थान। जय श्री राम।